नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी ठाकुर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। मुझे प्रेगनेंसी के 7th मंथ में पता चला कि मेरी दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी। फिर हम अकोला से अहमदाबाद आए। फिर रुचि सर ने हमें मनोज सर से मिलवाया। पहले तो मैं खिलाफ थी ट्रांसप्लांट के क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे होगा, छोटा बेबी है, ये सब चीज़ें। लेकिन मनोज सर ने इतना अच्छे से काउंसलिंग किया मेरा। उसके बाद ध्रुव सर से मिलवाया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से, मतलब मेरे पूरे डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद मैं तो उसी दिन रेडी हो गई करने के लिए। फिर हमने फटाफट प्रोसीजर चालू किए। फिर बाद में मेरी सर्जरी हुई। बहुत मुश्किल लगती थी मुझे, लेकिन सब ईजियर हुआ। स्टाफ से लेके सभी चीज़ें इतनी अच्छी है यहाँ पे कि मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ, खाना वगैरह और सभी चीज़ें। उसके बाद मैं तो उसी दिन रेडी हो गई करने के लिए। फिर हमने फटाफट प्रोसीजर चालू किए। फिर बाद में मेरी सर्जरी हुई। बहुत मुश्किल लगती थी मुझे, लेकिन सब ईजियर हुआ। स्टाफ से लेके मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ। जैसा कि पेशेंट ने बताया कि वो जिस टाइम पे मुझे ओपीडी पे मिले तो उनके बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। डोनर का सर्जरी कैसे होगा, उनको क्या तकलीफ़ पड़ेगी, वो सब डाउट्स हमने ओपीडी में सॉल्व किए। और पेशेंट जो डोनर है वो उनकी मदर है। हमने डोनर को भी मोटिवेट किया और समझाया कि आपको ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं होगा, आप काम जैसा पहले काम करती थी वैसा ही बाद में करेगी। शुरुआत के 10-15 दिन रिकवरी में लगते हैं, बट आफ्टर ऑल बाद में आप एकदम ठीक हो जाएंगे। और रेसिपिएंट को भी क्या ध्यान रखना है, ऑपरेशन के बाद क्या क्या दवाई लेनी है वो सब समझाया। इम्यूनोसप्रेशन दवाई जो उनकी किडनी मदर की ले रहे वो किडनी एक्सेप्ट हो जाए और रिजेक्ट ना हो, उसके लिए उनकी जो दवाई है वो पूरी ज़िंदगी चलेगी। वो दवाई जिस तरह से नेफ्रोलॉजिस्ट बताए उस प्रकार से लेना है। और क्या ध्यान रखना है उसमें, तो रेसिपिएंट में स्पेशली उनको इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान रखना होता है। बाहर कहीं जाए तो मास्क पहनना है और साफ़ सुथरा खाना है। तो वो सब प्रिकॉशंस उनको शुरुआत के टाइम पे ज़्यादा लेने हैं ताकि उनका किडनी में इन्फेक्शन ना हो और रिजेक्शन ना हो। ये सब सॉल्व करने के बाद जब वो लोग रेडी हो गए तो उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया। और डोनर की सर्जरी हमने पूरी लेप्रोस्कोपी से किया है, दूरबीन से 3 छोटे छोटे होल करके यहाँ से, और किडनी निकालने का एक छोटा सा इंसिजन दिया था। और डोनर की सर्जरी बहुत ही अनइवेंटफुल हुई थी और उनको 3rd डे पे हमने डिस्चार्ज कर दिया था। यहाँ पे हम जो बेटर टेक्नोलॉजी और उससे जो टाँके देते हैं वो पिघलने वाले होते हैं, तो दर्दी को ज़्यादा टाँके निकालने का दर्द भी नहीं होता है और उनको टाँके निकलवाने के लिए यहाँ पे वापस आना भी नहीं होता है। रेसिपिएंट की सर्जरी की बात करें तो उनकी हमने ओपन सर्जरी किया है। राइट साइड में 10 से 15 सेंटीमीटर का चीरा लगता है और वहाँ पे हमने किडनी का ट्रांसप्लांट किया है। रेसिपिएंट की सर्जरी में ज़्यादातर जो बाहर और कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं उसमें एक ड्रेन रखते हैं कि पाइप जहाँ पे ऑपरेशन के बाद बगाड़ निकलता है, बट हमने जो सर्जरी किया उसमें ऐसा कुछ पाइप वगैरह नहीं डालते हैं। और उनके जो टाँके वो भी हम पिघलने वाले लेते हैं ताकि ऑपरेशन के बाद दर्दी को दर्द कम रहता है और नली लेके घूमना नहीं पड़ता है, और नली की वजह से जो दर्द होता है वो भी नहीं होता है, और हम दर्दी को अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ऑपरेशन भी उनका बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे और आज सक्सेसफुली वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। विशिंग यू गुड लक एंड Thank you, गुड sir. हेल्थ इन फ्यूचर।